पलामू और आसपास के जिलों के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। रांची के प्रतिष्ठित ऑर्किड मेडिकल सेंटर की पहल पर अब डाल्टनगंज में चेस्ट रोग विशेषज्ञ पल्मोनोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत मरीजों को अब गंभीर सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए रांची या अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। यह विशेष ओपीडी सेवा 23 मई से लाल मेडिकल हॉल सेवा सदन के सामने डाल्टनगंज में शुरू की गई है। यहाँ प्रत्येक चौथे शनिवार को विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। इस ओपीडी में देश के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट एवं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेश कुमार जैन मरीजों का इलाज करेंगे। डॉक्टर जैन अस्थमा, एलर्जी, टीबी, निमोनिया, लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में दर्द, फेफड़ों के संक्रमण और स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ मानते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिलेश द्वारा पेट, लीवर और पाचन संबंधी बीमारियों का परामर्श भी पूरी तरह से उपलब्ध रहेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी, फैटी लीवर, पीलिया, अल्सर और पेट दर्द से पीड़ित मरीजों को भी इस सेवा का लाभ मिलेगा। सर बताइए, आज के जो भाग दौड़ की जिंदगी है हमें सांस लेना सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें कितना महत्वपूर्ण है स्वच्छ हवा को लेना। आमतौर पर लोग जो है वो डॉक्टर कितने भी सलाह दे पर तंबाकू, धूम्रपान ये सब करते रह रहे हैं। तो कितना अब पेशेंट आपके पास और किस किस तरह के पेशेंट आप तक देख चुके, इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर। नहीं, आजकल जिस तरीके से पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है तो सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ख़ास करके जब ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है उसके अलावा अगर धूम्रपान या तंबाकू का सेवन लोग करते हैं तो वो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और धूम्रपान ना सिर्फ लंग्स को डैमेज करता है, वो शरीर के अन्य अंगों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आए दिन आजकल जो अस्थमा, दम्मा, COPD, लंग फाइब्रोसिस, लंग कैंसर, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी बीमारी के जो लोग हैं, मतलब जो पेशेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें बहुत आवश्यकता है कि हम एक तो पॉल्यूशन पर नियंत्रण करें, इन सारी बुरी आदतों से बचें और अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए नियमित व्यायाम करें और खुली हवा में सांस लें। सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चों में ये लत है धूम्रपान, तो किस उम्र में जाते जाते बहुत ज़्यादा ये प्रभावित कर देता है? अगर आमतौर पर शुरू किया है बच्चा में जो शुरू किया है धूम्रपान करना, तो किस उम्र में जाते जाते परेशानी शुरू हो जाती है और वृद्ध में क्या है, युवा में क्या है और बच्चों में किस तरह की बीमारी देखने? नहीं, देखिए, हर लोगों को एक अलग तरीके से बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है या माउथ कैंसर डेवलप हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक रोल भी होता है उसका। बट आजकल छोटे बच्चों में, स्पेशली स्कूल गोइंग 9-10th के बच्चे भी इस तरह के लत में आगे अपने आप को इन्वॉल्व कर ले रहे हैं, जो कि आगे के लिए बहुत ख़राब है और हर आयु के लोगों को ये प्रभावित करता है। ऐसा कुछ नहीं है, धूम्रपान खराब है, इवन एक सिगरेट भी पीना सेहत के लिए बहुत ख़राब है, उससे सभी को बचना चाहिए। हम कैसे बच सकते हैं, अपने फेफड़े को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कितना, मतलब कैसे किस किस तरीके से रख सकते हैं और धूम्रपान कैसे छोड़ सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? नहीं, देखिए, धूम्रपान एक तो जितना हो सके बचना है, लेकिन अगर किसी को लत लग चुकी है और वो उसे नहीं छोड़ पा रहा है तो उसमें बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं। पहला है कि उसे अपने मन से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मुझे सिगरेट छोड़ना है, और अगर वो एक स्टेप ये ले ले, सोच भी ले कि मुझे सिगरेट छोड़ना है, तो कहीं ना कहीं वो आगे स्टेप्स ले पाएगा। उसके बाद उसको सिंपल स्टेप्स ये है कि मान लीजिए जब सिगरेट छोड़ते हैं तो होता क्या है कि लोगों को क्रेविंग होती है, वो चाहता है कि मेरे को सिगरेट पीने का मन हो रहा है, उसको उस क्रेविंग को हैंडल करना है जो 5 से 10 मिनट के लिए होता है। तो उस समय हम बोलते हैं कि फ़ोन चला लें, किसी से बात कर लें, खुली हवा में सांस लेने के लिए निकल जाएं, कुछ चॉकलेट खा लें, किसी तरह का चाय या कॉफ़ी ले लें, ताकि वो उस समय उस क्रेविंग से हैंडल कर पाए। अगर वो फिर भी उस क्रेविंग को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो निकोटीन के गम आते हैं, वो इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब क्रेविंग आ रही है कि सिगरेट पीने का एकदम इच्छा हो रही है तो वो उस गम को यूज़ करके उस समय उस क्रेविंग को हैंडल कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंग्जाइटी है जिसकी वजह से मैं सिगरेट पीता हूँ, वैसे लोगों को नहीं हो तो चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए, उनको जाकर या तो किसी साइकेट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए। कुछ दवाइयां हैं जिससे उनके स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम सीरियसली इसको छोड़ने में प्रयास डालेंगे तो ये दिन दूर नहीं है जब सब लोग सिगरेट को आराम से छोड़ पाएंगे और एक हेल्दी जीवन जी पाएंगे। हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखें, इसके पीछे देखिए, फेफड़े आज के इस समय में
व्यायाम और रनिंग एक्सरसाइजेज ये बहुत ज़रूरी हैं। खास करके अगर हम देखिए सूर्य नमस्कार की बात होती है, अनुलोम विलोम की बात होती है, सांस की एक्सरसाइजेज की बात होती है, तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें कि उससे फेफड़ा इस्तेमाल अच्छे से होता है। आप अगर ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर धूल डस्ट ज़्यादा है तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अननेसेसरी वो जो धूल हमारे फेफड़े में जा रही है वो जाके डैमेज कर सकती है। अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले से है तो आप ऐसी कुछ वैक्सीन्स भी होते हैं जो आपको निमोनिया और इन्फेक्शन से बचाता है। प्लस आप हेल्दी डाइट लें और पर्याप्त मात्रा में जल पीते रहें। अगर हम इन सब चीज़ों का फॉलो करें तो डेफिनेटली हम एक स्वस्थ फेफड़े को अपने मेंटेन कर सकते हैं। आमतौर पर उम्र बढ़ने के बाद खर्राटा का प्रॉब्लम जो है वो सब में देखने को मिलता है। चाहे वो बच्चा हो, अगर बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो खर्राटा आएगा, बूढ़े होते जा रहे हैं उन लोगों को खर्राटा आता है। तो खर्राटा से परेशानी होती है, कितना लोगों को डिवोर्स भी हो चुका है खर्राटा से। तो उसके बारे में बताइए कि आखिर उससे कैसे बचा जा सके और उसको कैसे खत्म किया जाए। देखिए, खर्राटा हर लोगों को जो खर्राटा आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रीट करना ज़रूरी है, कि उसको ठीक करना ज़रूरी है। कई बार सिर्फ पोजीशन करवट लेके सोने से या सिंपल स्टेप से भी वो खर्राटों से बच सकते हैं। या हर खर्राटा बुरा नहीं है, मैं ये बोलूँगा। अगर किसी को खर्राटों के साथ वज़न भी उनका बहुत भारी है, वो मोटा है, प्लस खर्राटे आ रहे हैं और नेक्स्ट डे जब वो उठ रहा है तो वो सर दर्द के साथ उठ रहा है, या दिन भर उसे बैठे बैठे झपकियाँ आ रही है, नींद आ रही है, या उसे कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, अगर ये सब चीज़ एसोसिएटेड है तो डेफिनेटली ये खर्राटा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से जुड़ा हो सकता है। OSA जिसको हम लोग स्लीप एपनिया बोलते हैं, ये उससे जुड़ा हो सकता है। और स्लीप एपनिया ख़राब चीज़ है, उसको फिर हम लोगों को ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें वज़न कम करना और CPAP मशीन के उपयोग से स्लीप एपनिया का इलाज किया जा सकता है। तो हर खर्राटे ख़राब नहीं हैं, मतलब वो नॉर्मली बहुत थक गए हैं, अपनी सांस की नली थोड़ी सी ज़्यादा जब आप डीप स्लीप में जाते हो तो थोड़ा सा कोलैप्स करता है एयरवे, जिसकी वजह से सांस की नली में रुकावट आती है, बट उसके लिए परेशान नहीं होना है। बट हाँ, अगर उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि दिक्कतें आ रही हैं नेक्स्ट डे आपको, तो आपको उस खर्राटे को सीरियसली लेकर उसका इलाज करवाना चाहिए। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।